Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today we are going to start with part 1 of exercise 18.1. क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को फाइंड करना है इन चारों पार्ट्स की वैल्यूज, फाइनल वैल्यूज हम लोग को फाइंड करना है। हमने एंगल दिया गया है हर साइन कॉस और टैन रिस्पेक्टिवली के लिए। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 के साथ। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हम लोग को दिया है 7 इंटू साइन 30 डिग्रीज इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें साइन की, मैंने आप लोग को बोली थी ना, साइन की 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्रीज की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, ये है साइन, ये है कॉस, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। मैंने आप लोग को बोला था साइन की 0 30 और 45 पे वैल्यूज याद रखिए। अगर आप लोग को याद है तो बताइए क्या क्या होता है। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और साइन 45 होता है 1/√। अब आप लोग को क्या करना है, कॉस की वैल्यू उन एंगल्स के ऊपर अगर आपको निकालनी है, मैंने कहना चाह रहा हूँ कि कॉस की वैल्यू उन एंगल पे अगर आपको निकालनी है तो आप लोग को ये रिलेशन यूज करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो और कॉस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको उस एंगल पे कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। और वो क्या क्या आएगी आपको रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दे रहा हूँ। कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2 और कॉस 45 भी हो जाएगा 1/√। अब साइन 60 साइन 90 कॉस 60 कॉस 90 कैसे निकालना होता है मैंने ये भी आप लोग को बताया था। कैसे निकालोगे, साइन 30 की वैल्यू आप लोग को पुट कर देनी है साइन कॉस 60 में, जो कि हो जाता है 1/2, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू आप लोग को पुट कर देनी है कॉस 90 में, जो कि हो जाएगा 0। और इसका भी आप लोग के साथ यहाँ पे आप लोग को करना होगा, नीचे से भी ऊपर लाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वैल्यू सारा फॉर्म हो जाएगा। ये मैंने आप लोग को बताया है जैसे इसके पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो में कैसे होता है। मैं एक बार मतलब आप लोग को ये समझा दे रहा हूँ वापस से। बेसिकली आई एज्यूम आप लोग ने इतना हिस्सा निकाल लिया है, अभी के लिए इतना हिस्सा आप लोग ने निकाल लिया। अब इसके आगे का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, बेसिकली क्या करना होता है, 45 डिग्री की अगर आप 1 स्टेप लेफ्ट में जाओगे फॉर लेटर से साइन, साइन के लिए आप क्या कर रहे हो, 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री से एक स्टेप आप लेफ्ट में जा रहे हो, माने 30 डिग्री के पास आप आगे, तो वो वैल्यू साइन का जो है वो कॉस के 45 डिग्री के 1 स्टेप राइट के वैल्यू के बराबर होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये 45 डिग्री मान लो ये मिड लाइन है, ठीक है ना, दिस इज द मिड लाइन। अब आप यहाँ से 1 स्टेप लेफ्ट जा रहे हो, 1 स्टेप लेफ्ट जा रहे हो, माने 40 से 45 जा रहे, 45 से आप जा रहे हो 30 डिग्री पे, एंड यू आर डूइंग दिस फॉर साइन। ठीक है ना, दिस विल बी इक्वल टू 1 स्टेप राइट फॉर कॉस, माने 45 के 1 स्टेप लेफ्ट फॉर साइन विल बी इक्वल टू 45 के 1 स्टेप राइट फॉर कॉस, माने 45 के 1 स्टेप लेफ्ट माने 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू जो है वो 45 के राइट स्टेप 60 डिग्री पे कॉस के वैल्यू का बराबर होने वाला है। ठीक है, ये 1 स्टेप, ये जो मैंने 1 स्टेप के लिए बताया 2 स्टेप्स के लिए भी वैलिड होगा। सिमिलरली 45 डिग्री के 1 स्टेप लेफ्ट 45 डिग्री के 1 स्टेप राइट में जो एंगल है जो कि 60 डिग्री, उस पर जो साइन का वैल्यू है वो 45 डिग्री के 1 स्टेप लेफ्ट पे कॉस के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो √3/2 वैसा है, मिरर हो जाते हैं ये लोग बेसिकली। ये क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है, ये आप लोग को 18.2 में समझाया जाएगा। मैं चाहता तो आप लोग को अभी समझा देता, बट अभी इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कुछ हो जाएगा डाइजेस्ट करने के लिए। मैं अभी आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको अभी कोशिश करो मेमोराइज करने का, अगर हो पाए तो बढ़िया होगा। ठीक है ना, ये किस तरीके से मैंने वैल्यूज फाइंड किया, ये मेथड को तुम याद रखने का कोशिश करो। ठीक है, जैसे जैसे तुम लोग सम सॉल्व करोगे ये वैल्यूज इटसेल्फ तुम लोग को मेमोराइज हो जाएगा अपने आप, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अब मैं इन वैल्यूज का यूज करता हूँ। 7 साइन 30 होता है 1/2, तो 7 इंटू 1/2 इंटू कॉस 60 भी होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 7/4। इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शंस कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, 1 3/4, दिस इज योर आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे 3 साइन स्क्वायर 45, 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 माने 1/√2 का स्क्वायर, करेक्ट, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, ये पूछा गया सवाल में। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 1/2, √2 का स्क्वायर होता है 2, है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, सो 2 इंटू 1/4 दैट इज 2/4, और ये 3 इंटू 1/2 दैट इज 3/2 प्लस 2/4 क्या होता है, दैट इज 1/2 इटसेल्फ, ये रिड्यूस हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो इसका वैल्यू आ गया 1.75, इसका वैल्यू आ गया 2। 3/4 को मैं 1.75 लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 3 पे हमको दिया गया कॉस स्क्वायर 45 माने 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 होता है √3/2 इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 हो गया 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2
प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, है ना। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। सॉल्व कर लो इसको। 3 पहले इसको सॉल्व करते, पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करते, इसको बाद में करेंगे, नो इश्यू। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 4/4, है ना, जो कि हो जाएगा 1/2 प्लस 1, है ना। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2। अभी तो आप लोग ऐड कर लो इसको, नॉट एट ऑल हार्ड, है ना। 3/2 और 1.5, ठीक है, 1.5। मैं डेसिमल्स में लिखता हूँ, इजी होता है लिखने का। आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। आते हैं आपके फोर्थ पार्ट पे। cos 90 जो कि होता है 0, है ना, प्लस cos स्क्वायर 45 इंटू साइन 30 इंटू tan 45, बहुत कुछ है। cos स्क्वायर 45, cos 45 का स्क्वायर होता है 1/2 इंटू साइन 30 भी होता है 1/2 इंटू tan 45। अब देखो tan 45 साइन cos को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको tan का वैल्यू मिल जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2, है ना, डिवाइडेड बाय cos 45 हो जाएगा 1/√2, दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना, दोनों तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज इक्वल्स टू tan 45। tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। जिसको ये नहीं समझ में आया, बेसिकली मैंने क्या किया, साइन 45 बाय cos 45 कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू tan 40, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है ना, दैट्स इट। तो ये 1 आ गई, tan 45 की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा 0 प्लस 1/4, दैट इज 1/4 इट्स, और 0.25 ये है आपके फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप लोग को ये इमेज थोड़ा ब्लरी दिख रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट मैं क्वेश्चन आपको कॉपी करके दिखा दूंगा, नो इशू, ठीक है। आप लोग इस वाले टेबल को कॉपी कर सकते हो, या आप इस वाले टेबल को आप कॉपी कर सकते हो, या तो आप इस वाले टेबल को मेमोराइज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप इसको मेथड के थ्रू सॉल्व भी कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड यू टू मेमोराइज इट अभी के लिए, ठीक है। आप लोग, मैं इसको यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है उस चीज़ के बारे में, टेबल के बारे में। हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे अब, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पार्ट नंबर 1 के ऊपर। ये दिया है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बाय tan स्क्वायर 60। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, मैं मेथड नहीं शो कर रहा हूँ कैसे मैंने वैल्यू निकाला, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, आप लोग को फर्स्ट पार्ट में। मैं भी वैल्यूज लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है ना। अगर आपको जानना है कि बिना मेमोराइज के टेबल की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी होती है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने बताया कि बिना ज़्यादा वैल्यूज मेमोराइज किए, खाली 3 वैल्यू आप लोग को मेमोराइज करना होगा। अगर आप वो 3 वैल्यू मेमोराइज कर लेते हो तो आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा बेसिकली। तो आप प्लीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना उस केस के लिए, अगर आपको जानना है, ठीक है। मैं साइन और कॉस की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, tan के लिए हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 0 45 0 30 45 60 और 9, ठीक है। साइन 0 हो जाएगा 0, कॉस 0 हो जाएगा 1, साइन 30 हो जाएगा 1/2, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, और कॉस 45 हो जाएगा 1/√2, साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2, और कॉस 60 हो जाएगा 1/2, साइन 90 हो जाएगा 1, कॉस 90 हो जाएगा 0, ठीक है। ये है आपके फाइनल, ये है आपकी वैल्यू साइन कॉस के लिए। टैन के लिए आप डिवाइड कर देना साइन और कॉस को, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2, है ना, 1/√2 का स्क्वायर इट इज 1/2, प्लस कॉस स्क्वायर 45। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने का एक्चुअली नीड नहीं था। कैसे नीड नहीं था, देखो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, दिस इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 1/tan स्क्वायर 60, करेक्ट। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 दिया हुआ था, एंगल दोनों का सेम है, तो ये आपका इस वाले रिलेशन में फॉलो हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमेशा 1 होता है। तो न्यूमरेटर 1 बन गया, तो न्यूमरेटर इज 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 60। अब tan 60 हम लोग को निकालनी होगी, तो साइन 60 बाय कॉस 60, इसका स्क्वायर कर लेंगे, हम लोग को tan स्क्वायर 60 मिल जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज साइन 60, दैट इज √3/2 बाय 1/2, इसका स्क्वायर दैट इज 3 इटसेल्फ। आप सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3, दिस इज योर आंसर, ठीक है, 1/3, ठीक है। पार्ट 2 पे आ जाओ। साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कॉस 0, इसको वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। साइन 30 इज 1/2 माइनस साइन 90 इज 1 प्लस 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, और 2 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब डिवीजन में आपका आ जाएगा tan 30 इंटू tan 60, tan 30 और इंटू tan 60, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू tan 60 की वैल्यू होती है √3, आप रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो 1 बन जाता है आपका इस केस। ऊपर दे दिया 1/2 माइनस 1 प्लस 2, दिस इज 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, है ना, 2 माइनस 1 प्लस 1, दिस इज 3/2। बेसिक अरिथमेटिक है हम यहाँ पे आपका, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करना है, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद बेसिक अरिथमेटिक है, ये सब तो आप लोग को ऑलरेडी आना चाहिए, है ना। तो 3/2 नो इशू। मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है आप लोग के लेवल पे अभी। अगर आप लोग को वैल्यूज याद रखना आता है, वैल्यूज को फाइंड करना आता है,
फिर उसके बाद आपको खाली बेसिक अरिथमेटिक करना है। अगर आप उसमें मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करना होगा अपना, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे टैन की वैल्यूज हम लोग को ज़्यादा यूज़ करनी होगी, तो हम लोग मैं यहाँ पे आप लोग को डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे टैन की वैल्यूज मोस्टली यूज होता है टैन 30, टैन 45 और टैन 60, ठीक है। टैन 30 होता है 1/√3, डिवाइड कर लो यहाँ पे इन दोनों को, है ना। टैन 45 होता है 1, इन दोनों को डिवाइड कर लो, और टैन 60 होता है रूट, ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग आते हैं 4/3 टैन स्क्वायर 30, 4/3 टैन 30 का स्क्वायर दैट इज इंटू 1/3, है ना। 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा आपका √3/2 का स्क्वायर, करेक्ट, √3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 जो कि होता है 1/2 का स्क्वायर, है ना। 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4 टैन स्क्वायर 60, टैन 60 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 इंटू टैन स्क्वायर 45 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2 इटसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सॉल्व करो इसको, 4/9 प्लस ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये भी हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 9/4 माइनस, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 4/9 प्लस 9/4। मैं एक्चुअली ना 4 अलग लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ वरना कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा 4/9 प्लस 9/4 माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। मैं अभी इन दोनों को सॉल्व करने वाला हूँ, -2 बाद में कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा 36, एलसीएम 36 आएगा। दिस विल बी 4 इंटू 4 इंटू, फिर से ऐसा लिख रहा हूँ, 4 टू 4 प्लस 9 इंटू 9 एंड दिस इज माइन, ठीक है। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 81। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दिस विल गिव यू 97 एंड डिवाइडेड बाय 36 माइनस, अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका वैल्यू आ जाएगा 97 माइनस 72/36 जो कि होता है आपका 25 दिस विल बी योर आंसर 25/30। ऑलराइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आप लोग वैल्यूज यहाँ पे अपना टेबल बना लेना, ठीक है, साइन कॉस और टैन का। और साइन 60 बाई कॉस स्क्वायर 45 माइनस 3 टैन 30 प्लस 5 कॉस 90, हम लोग को इन सब का वैल्यू निकालना है। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, पूरा एक बार में सॉल्व करने का मैं कोशिश नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है। साइन 60 बाय कॉस स्क्वायर 45, ठीक है, माइनस 3 टैन 30 प्लस 5 कॉस 9। अब देखो साइन 60 हो जाता है आपका √3/2, ठीक है। कॉस स्क्वायर 45 हो जाता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू टैन 30, टैन 30 होता है 1/√3, डिनोमिनेटर में √3 आ गया, और प्लस 5 कॉस 90, कॉस 90 होता है 0 के बराबर, 5 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे प्लस 0 को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी आ जा सॉल्व करो इसको, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, है ना, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस 3/√3, करेक्ट। अभी हो जाएगा √3 माइनस 3/√। अब कुछ लोग होंगे एलसीएम मारेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, बट मैं ऐसे बताऊंगा तुम लोग को। देखो 3/√3 क्या है, 3 इज वॉट, √3 इंटू √3, है ना, डिवाइडेड बाई रूट, इन दोनों को काट दो तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 दैट इज 0, तो आपका वैल्यू आ गया 0। ओके, आ जाओ पार्ट 2 पे। 2√2 इंटू कॉस 45 इंटू कॉस 60 सॉल्व करते हैं। 2 इंटू √2 इंटू कॉस 45 इज 1/√2 इंटू कॉस 60 इज 1/2। देखो ये दोनों कट गया तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ अभी, प्लस प्लस 2 इंटू √3 इंटू साइन 30 टैन 6, 2 इंटू √3 इंटू साइन 30 इज 1/2 एंड टैन 60 इज अगेन √3, ठीक है। सो ये दोनों कट जाएंगे और √3 इंटू √3 हो जाएगा +3, ठीक है। एक और प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको हटा दे रहे हैं, प्लस, ठीक है, माइनस cos 0 होता है 1, यहाँ पे -1 आ गया, ये दोनों कट जाएंगे तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। 4/5 इंटू टैन स्क्वायर 60 माइनस 2 बाई साइन स्क्वायर 30 माइनस 3/4 टैन स्क्वायर 30, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 4/5 टैन स्क्वायर 60, टैन 60 होता है √3 के बराबर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 के बराबर, है ना, माइनस 2 बाई साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 होता है 1/2 का स्क्वायर जो कि होता है 1/4, यहाँ पे 1/4 लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। वैल्यूज आप लोग को अब धीरे धीरे सॉल्व करते करते अपने आप याद होगी, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। अभी के लिए मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा एक शीट ऑफ पेपर पे वैल्यूज लिख लो और बार बार उसको देख देख के सम सॉल्व करो। या तो आप कोई भी 3 वैल्यू याद रख लो साइन का, 0, 45 और 30 फॉर इंस्टेंस, कोई भी मतलब 0, 45 और 30 की वैल्यू आप याद रख लो, और उसके बाद जो मेथड मैंने आप लोग को बताया था एक्सप्लेनेशन वीडियो और फर्स्ट सम में, उस मेथड का यूज करके आप बाकी सारे वैल्यूज फाइंड करना सीख लो। और बार बार आप ये चीज करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपको, बट फिर मेमोराइज जरूर होगा, डेफिनेटली मेमोराइज हो जाएगा आपको सारे वैल्यूज, ठीक है ना। तो मेरे को वैल्यूज ऑलरेडी मालूम है तो मैं आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। माइनस 3/4 टैन स्क्वायर 30, टैन 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा
ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी 4 इंटू 3 इज 12/5 माइनस ये 1/4 डिनोमिनेटर में है तो ये 4 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 4 माइनस 1/5, ठीक है। दिस विल बी 12/5 माइनस 8 माइनस 1/, ऑलराइट। इसको डेसिमल में लेके सॉल्व कर सकते हो, दैट इज ऑब्वियसली फाइन। या मैं एक काम करूंगा, आप लोग को वो भी बता दूंगा कि इसको डेसिमल में ले जाके फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, डोंट वरी, उसको भी मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए हम लोग एलसीएम में चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 20, है ना, एलसीएम 20 आएगा। सो 5 इंटू 4 इज 20, सो 12 इंटू 4 इज 48 माइनस 8 इंटू 20 इज 160 माइनस 5 आ गया आपका। तो नेगेटिव आपका आंसर यहाँ पे क्रिएट होगा, है ना। दिस विल बी, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, इट विल बी 48 माइनस 165/20, दिस विल बी 165 48, दिस विल बी 7 11 117/20 माइनस 117 है ना। आप लोग को इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखो क्या करेंगे, हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। 1/4 क्या होता है, 0.25, है ना, तो -8 -0। और 12/5 को कैसे हम लोग लिखोगे, देखो ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेसिमल को डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स में लाना चाहता हूँ। 10 के मल्टीपल्स में एक्चुअली नहीं, मैं डिनोमिनेटर को 10 100 1000 10 की पावर में बेसिकली मैं लाना चाहता हूँ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंटू 2 करोगे ऊपर और नीचे तो हो जाएगा 24/। अब ये डेसिमल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ये हो जाएगा 2.4, है ना। 2.4 माइनस 8 माइनस 0.25 कर लो, है ना। दैट विल बी 2.4 माइनस 8.25। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, तुम आप लोग को यही वैल्यू मिल रही होगी, है ना, ये और ये दोनों, ऑलराइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया गया cos स्क्वायर 30 प्लस sin 30 प्लस tan स्क्वायर 45 इक्वल टू 2 इंटू 1/4। 2 इंटू 1/4 बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये हो जाएगा 2 1/4, ये होल नंबर फॉर्मेट में है। प्रूफ करना है हम लोग को, बेसिकली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल देते हैं तो हम लोग इसको इक्वल प्रूफ कर लेंगे आराम से। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। cos स्क्वायर 30, cos 30 होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर, प्लस sin 30 होती है 1/2, प्लस tan स्क्वायर 45 होता है 1 का स्क्वायर, बेसिकली 1 ओनली। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस 1/2 को आप लोग 2/4 लिख सकते हो और 1 को आप लोग 4/4 लिख सकते हो, है ना। मैंने इसलिए किया ताकि हम लोग इजीली ऐड कर पाएँ। आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करके यही मिलेगा आपको। 3 + 2 + 4 हो जाएगा आपका 9/4, जो कि होता है 2 इंटू 1/4। सो हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। 4 इंटू साइन की पावर 430 प्लस कॉस की पावर 460 माइनस 3 इंटू कॉस की पावर 245 माइनस साइन की पावर 290। ये पावर 4 वगैरह ले जाके कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहे हैं, इट इज नॉट हार्ड, ठीक है। 4 इंटू साइन की पावर 430, साइन 30 होता है 1/2 की पावर, प्लस कॉस 60 भी होता है 1/2 की पावर, माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, है ना, दैट इज 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 होती है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, इक्वल्स टू 2। ये प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 4 इंटू 1/2 की पावर 4 होती है 16 प्लस 1/16, है ना, माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। अब इसको खोल दोगे ये हो जाएगा प्लस 3/2, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू ये हो जाएगा 2/16, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 2/16 प्लस 3/2 इक्वल्स ये हो जाएगा आपका 8/16 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/2, दिस इज 1/2 प्लस 3/2, दैट इज 4/2 एंड दैट इज 2 इट। सो हेंस प्रूव्ड हो गया, ये भी हेंस प्रूफ, ठीक है। लाइक आई सेड, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट हार्ड, इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। जितना आप फास्ट और जितना एक्यूरेट आप कैलकुलेट कर पाओगे, उतना बड़ा आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे एग्जाम। मैं एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगा, आप लोग के एग्जाम में ऐसे सवाल जरूर आते हैं, मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। इन्हें जल्दी सॉल्व करना होगा आप लोग को, फटाफट एकदम कैलकुलेट करना है और एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन्हीं सब सवालों को फटाफट करके आपका टाइम बचेगा और उस टाइम को आप लोग हार्डर सवाल, ज्योमेट्री के सवालों में आप यूज कर पाओगे, ठीक है ना। दैट्स इट। ट्रिग्नोमेट्री का भी आप लोग के मतलब पोर्शन में यही है, इट इज वेरी स्कोरिंग, यू हैव टू यूज इट टू योर एडवांटेज, है ना। पार्ट नंबर 3 में उनको प्रूफ करना है ये दोनों वैल्यूज को, तो प्रूफ कर लेते हैं। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू, cos 60 इज 1/2, है ना। सो 1/2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ये हम लोग को प्रूफ, टीपी लिख रहा हूँ माने टू प्रूफ, है ना। सो cos स्क्वायर 30 क्या होता है, इट इज √3/2 और इसका स्क्वायर, बिकॉज cos स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 क्या होता है 1/2 इसका, है ना। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। ये और ये बराबर है, सो ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया, करेक्ट। ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम लोग को ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। x = 30 पे हम लोग को ये वैल्यू प्रूफ करनी है और x = 15 पे हम लोग को ये वैल्यू प्रूफ करनी है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, बेसिकली वैल्यू ही पुट करना है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हम लोग को दिया है tan 2x माने tan 60 इक्वल्स टू 2 tan x माने 2 tan 30 डिवाइडेड बाय
1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माने 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये हम लोग को प्रूव करना है। करेक्ट, कर लेते हैं प्रूफ। ये एक्चुअली फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला आप लोग को क्लास 11 में याद करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ने भी याद किया है, बट अभी प्रूफ करना है, हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। देखो tan 60 होती है √3, है ना, इक्वल्स टू 2 इंटू tan 30, 2 इंटू 1/√3, है ना, 1/√, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज 1/3, है ना, 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3, है ना। इसको प्रूफ कर लेते हैं। √3 इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 होता है 2/3। अब देखो ये दोनों कट जाएगा आराम से। √3 ये नेगेटिव साइन नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव नहीं है। ये हो जाएगा आपका 1/√3 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे देखना, आप अभी आपको बता रहा हूँ। इसको कैसे करना है, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1/3, दिस इज 1/√3 इंटू 3, दिस इज 3/√। ठीक है, इसको इसका वैल्यू है आपका 3/√। यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका √3 इक्वल्स टू 3/√, और इन दोनों को काटोगे तो आपको √3 मिलेगा। सो दिस इज LHS इक्वल टू RHS, है ना। हेंस प्रूफ ये वाला हो गया हम लोग। ये हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 2। x इक्वल्स टू 15 पे हम लोग को इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो 4 इंटू साइन 2x माने साइन 30 इंटू कॉस 4x माने कॉस 60 और इंटू साइन 6x माने साइन 9, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। प्रूफ करने की ये 1 है। ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं। देखो 4 इंटू साइन 30 इज 1/2 इंटू कॉस 60 इज अगेन 1/2 और साइन 90 इज 1, है ना। तो ये हो जाएगा 4/4 इंटू 1 और ये है 1 इंटू 1, सो दिस इज 1, है ना। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, है ना। सो LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पे भी हो गया। समझाने का कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है, अरिथमेटिक करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और वैल्यूज सॉल्व करते करते याद होगा, है ना। मैं तो आप लोग को बता चुका हूँ। दैट्स इट, दिस इज द आंसर, हेंस प्रूव्ड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया गया है। अगर क्वालिटी समझ में नहीं आ रहा है ये आप लोग को इमेज, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं अभी यहाँ पे इसको वापस लिख दे रहा हूँ। हम लोग को सॉल्व करना है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप लोग चाहो तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, मैं आप लोग को मना नहीं करूंगा, बट आप लोग को ये भी मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 दैट इज साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 माने कॉस स्क्वायर 30। अब आप रूट हटाओगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। रूट हटाओगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा साइन 30 बाय कॉस दैट इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है √3, आई मीन 1/√, है ना। 1/√3 हो जाएगा आपका इसका आंसर। आ जाओ पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे साइन 45 cos 45 cos 60 बाई साइन 60 cos 30 tan 45, ये हम लोग को सॉल्व करना होगा। ओके, इसमें एक्चुअली कैंसिल करने के लिए आप लोग के पास कुछ दिया नहीं गया है, तो आप लोग को डायरेक्ट वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2 और cos 60 होता है 1/, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 60 होती है √3/2, cos 30 भी होती है √3/2, tan 45 होती है 1, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, सो दिस विल बी 1/2 इंटू 1/2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 3/4। सॉल्व कर लो यार, इतना तो अरिथमेटिक है बेसिकली। हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सबको मिलेगा 1/3। दिस इज द आंसर, है ना, 1/3। क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 पार्ट हम लोग को प्रूव करना है अगेन, और ये चारों पार्ट आपके क्लास 11 में अगेन फॉर्मूला बन जाते हैं। तो देखो याद रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, बट लेट अस सॉल्व इट राइट नाउ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 30 दी गई है, साइन 60 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 कॉस 30, ये प्रूव करना है हमें। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, है ना, और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 इज 1/2 cos 30 इज √3/2 अगेन, ये लोग कैंसिल हो जाएंगे, सबको मिलेगा √3/2 इक्वल टू √3/2। सो दिस इज हेंस प्रूफ। cos 2 थीटा के लिए सॉल्व करते हैं। cos 2 थीटा इज cos 60 है ना, इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माने cos स्क्वायर 30 माइनस, सॉल्व करते हैं इसको, cos 60 हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू cos स्क्वायर 30 इज 3/4 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, दिस इज 1/2 इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 इज 1/2 ओनली। सो ये भी हो गया हेंस प्रूफ। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा हो जाएगा आपका साइन 90, करेक्ट, इक्वल्स टू 3 साइन थीटा साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माने साइन क्यूब 30। सॉल्व करते हैं। साइन 90 इज 1 इक्वल्स टू 3 साइन 30 इज 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब 30 इज 4/2 की पावर 3 दैट इज 8, करेक्ट, ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 1 इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/2, और 3/2 माइनस 1/2 होता है 2/2, दिस इज 1 इक्वल्स टू 1, ये भी हो गया हेंस प्रूफ। बात है पार्ट नंबर 4 के ऊपर। cos 3 थीटा दैट इज cos 90 इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माने 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 90 होता है 0 0 इक्वल्स टू 4 cos क्यूब 30, cos 30 होता है √3/2, है ना, √3/2,
तो रूट 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 दैट इज 8 माइनस 3 रूट 3 बाय सॉल्व करो, सॉल्व करना है तुम लोग को, दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू रूट 3 का क्यूब होता है 3 रूट, ठीक है, बाय 2 माइनस बाय 2। अभी तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि 0 इक्वल्स टू 0 ही है ना, 0 इक्वल्स टू 0 से ये भी हो गया हेंस प्रूफ। अब जिनको ये नहीं समझ में आया कि रूट 3 की पावर 3 रूट 3 कैसे है, अभी देख लो इसको, मैं इसको सेपरेट करके लिख दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ये सेम ही है, कुछ गड़बड़ तो है नहीं इसमें। अब इन दोनों को मैं लिख दूंगा 3 के बराबर, तो 3 इंटू रूट 3 हो गया, ये समझ में आया, हेंस प्रूफ दिस इज द आंसर।